हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्रिपेयर्स यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे, छुट्टियों का मज़े ले रहे होंगे, वाटर पार्क में घूम रहे होंगे, है ना। पर अब अगर आप एंजॉय कर चुके हो तो थोड़ी सी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ताकि जो एग्ज़ाम है आपका, जो एग्ज़ाम आने वाला है बोर्ड का 2024 में, है ना, 2024 में, उसकी जो प्रिपरेशन है वो भी आपकी होती चले, है ना। हम आपके लिए जो सीरीज लेकर के चल रहे थे, अभी पोएट्री की सीरीज लेकर के चल रहे थे, जिसमें हमने पोएम कवर की थी कीपिंग पोएट को। और कीपिंग पोएट अगर आपने पोएम नहीं वॉच की है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी पोएम को आप वॉच कीजिए। और लिटरेरी डिवाइस भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप उसको भी वॉच कर लीजिए, ताकि ये दो चीज़ें आपकी कवर हो जाएँ पोएट्री सेक्शन में कीपिंग पोएट की। कीपिंग पोएट जो चैप्टर है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यहाँ की बात करें तो इस पोएम से जो बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और जो लिटरेरी डिवाइस होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। सेंट्रल आइडिया के बेसिस पे देखें तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चंस के बेसिस पे देखें, अगर हम पैसेज के बेसिस पे देखें तो ये चैप्टर जो है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम जो है आपको बताने वाले हैं कुछ इससे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ में और जो है प्यार से आपको एक्सप्लेन करते हैं सारे आंसर्स को, जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें चैप्टर की, तो चैप्टर जो है वो आपका कीपिंग पोएट है ना। और जिसको लिखने वाले कौन है? पैब्लो नेरुदा है। इनका जो नाम है नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बुसाल्टो, जो कि एक बड़ा नाम है, और शायद इसीलिए इनका नाम जो हमें देखने को मिलता है वो ज़्यादातर पैब्लो नेरुदा मिलता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी पैसेज आए, और उस पैसेज में आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि भाई इस चैप्टर का नाम क्या है और इस चैप्टर के जो पोएट हैं वो कौन है ना। पैसेज दिया गया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस पैसेज को, ये जो पैसेज है वो कहाँ से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है, और इस पोएम के जो कंपोजर हैं वो कौन है। तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिख देंगे कि द अबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग पोएट एंड कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा। कि भैया ये जो पैसेज है ये कीपिंग पोएट से लिया गया है, और इसके जो कंपोजर हैं, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? पैब्लो नेरुदा है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका थीम से बन जाता है, क्योंकि हर पोएम की हमें थीम तो मालूम ही होनी चाहिए कि आखिर थीम क्या है, आखिर कविता जो है वो किस बेस पे लिखी गई है, उस कविता को लिखने का मतलब क्या है। तो थीम की अगर बात करें तो मैंने आपको पोएम की स्टार्टिंग में ये चीज बता दी थी कि भाई नीड ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव, पीस एंड यूनिटी। इस कविता का जो माध्यम है वो ये है, वो हमें ये बताती है कि भाई हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक अच्छी समझ के लिए, प्यार के लिए, आपस में प्यार बना रहे, पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, एकता बनी रहे, इसके लिए हमें ज़रूरत है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि शांत होकर के हमें क्या करना है? इंट्रोस्पेक्शन करना है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है अपने आप को जानना, है ना। जब हम शांत रह करके अपने आप में झांकेंगे कि भाई हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, तो वो शांति में हमारे माइंड में पूरी मूवी जो है हमारी लाइफ की चलने लगती है। जो भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं वो सारी हमारे माइंड में चलने लगती हैं। तो पोएट के अकॉर्डिंग वो ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर हम चाहते हैं कि एक दूसरे को हम समझ पाएं, है ना, अगर हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएं तो उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि भाई हमें इसमें ये बताया जा रहा है कि फीलिंग क्रिएट की जा रही है ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, प्यार की, पीस की और यूनिटी की। अगर हम सब एक रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो हमेशा हमारी लाइफ जो है वो अच्छी बनी रहेगी। ठीक है।
अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने देखा है पोएम में, वो मुझे ये लगा कि यहाँ काउंट टू 12 का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे पूछ लेगा आपसे कि भाई ये जो काउंट टू 12 है इस पैसेज में, तो इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है इस पैसेज में। तो भाई इस पैसेज का जो मीनिंग है वो एक तो टाइम रिप्रेजेंट करता है, समय रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि साल में 12 महीने होते हैं तो वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा एक ये भी इसका रिप्रेजेंट हो सकता है कि जो घड़ी में जो आपके आवर्स होते हैं, जो 12 आवर्स होते हैं, है ना, तो घड़ी पर जो आवर्स मेजर करते हैं वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, है ना। तो ओवरऑल बात करें, अगर आप टाइम ही लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, आपका नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा। पर अगर इसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुझे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगा, किसी भी पैसेज में पूछा जा सकता है कि भाई व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल। देखिए भाई, हो सकता है मैंने थोड़ा फॉन्ट साइज जो है वो छोटा है जो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि जो बोर्ड है हमारे पास जो है ना, तो मेरी मजबूरी है, इतना सारा कंटेंट लिखना था, तो मैं अगर बड़ा बड़ा लिखता तो यहाँ पर कवर नहीं हो पाता, तो मेरी मजबूरी है। बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये जो टेक्स्ट है ये आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ओजस्वी एकेडमी, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ओजस्वी एकेडमी। टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी फोटो क्लिक करके मैं उस पर सेट कर दूंगा, ठीक है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल, कि भाई पोएट जो है वो हमसे एकदम स्टिल रहने के लिए क्यों कहता है, क्या रीजन है। वो ये कहता है कि भाई आप सब स्टिल हो जाओ, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनेंगे और आप सब एकदम स्टिल हो जाओ। क्यों कहता है वो, देखिए क्यों कहता है वो, स्टिलनेस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर पीस एंड क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि स्टिलनेस जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज के लिए, पीस और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के लिए। अगर शांति चाहते हैं, अगर आप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, शांत होकर के आत्मनिरीक्षण करना चाहते हैं, तो जब आपके अंदर स्टिलनेस ही नहीं होगी तो आत्मनिरीक्षण कैसे आएगा। और जब जो है शांत रह करके हम स्टिलनेस होकर के इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, पीस आएगी, है ना, हमें जो है पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू पोएट एवरीवन इज इन हरी, यानी कि पोएट के अकॉर्डिंग पोएट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई हर आदमी क्या है यहाँ पर, जल्दी में है यहाँ पर, है ना, हर कोई जो है वो जल्दी में। ऑल द पर्सन वांट टू अर्न मनी एट एनी कॉस्ट, द पोएट विशेस टू स्टॉप एंड कीप स्टिल फॉर अ मोमेंट। भैया क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हर आदमी जल्दी में है यहाँ पर, क्योंकि आदमी क्या कहता है, कहता है भैया हमें पैसा कमाना है। और वो पैसा कमाने का तरीका कैसा भी हो, चाहे वो अच्छा तरीका हो या बुरा तरीका हो, इंसान सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो किसी के पेट में छुरा भोग करके कमाए या फिर सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करके कमाए, तो वो सिर्फ क्या करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है ना। जिंदगी की भाग दौड़ में इस तरीके से लगा हुआ है, वो अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, किसी को नुकसान पहुंचे इससे उसका कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। इसके बड़े बड़े जबरदस्त एग्जाम्पल हैं आपके, जो आप देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जो बड़े बड़े जो एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, जो कंट्रीज की लड़ाइयां हैं, देशों की लड़ाइयां हैं, तो वो किस बात को लेकर के होती है, महाशक्ति बनने के लिए, है ना, पावरफुल दिखाने के लिए, है ना। तो वही चीजें यहाँ पर, वही वो कह रहा है कि भैया हर आदमी इस भागदौड़ में है कि मैं कितनी जल्दी शक्तिशाली बन जाऊं, मैं कितना सबसे ज्यादा आगे हो जाऊं, हमसे आगे कोई ना जा पाए, है ना। तो हर आदमी जल्दी में है, भागदौड़ में लगा हुआ है, किसी तरीके से हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आखिर जितने भी मर्डर होते हैं, जितने भी डेथ होती है, जितनी भी लड़ाई झगड़े होती है, मार काट होती है, इन सब का रीजन क्या है, इन सब का रीजन तो यही है कि हमें अपनी जरूरतों को क्या करना है, पूरा करना है, और उसके लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है ना। तो वही उसने कहा है कि भाई हर इंसान इतनी जल्दी में है कि वो जल्दबाजी में क्या करता है, कुछ भी कर देता है कि भैया उसकी जरूरतें पूरी हो जाए। तो पोएट विशेस टू स्टॉप एंड
स्टॉप एंड कीप स्टिल फॉर मोमेंट। तो ऐसे जो अनडिजायरेबल चीज है, जो मतलब नहीं होनी चाहिए, उन चीजों को वो स्टॉप करने के लिए कहता है, वो ये अपनी विश व्यक्त करता है कि भैया सब चीजों को रोक दो, स्टॉप कर दो और इंट्रोस्पेक्शन करो। अगर तुम गलत कर रहे हो तो शायद तुम्हें अपने अंदर झांक के देखो, अगर तुम गलत कर रहे हो तो शायद वो तुम्हें दिख जाएगा और वो रुक जाएगा और चीजें क्या होंगी, जनरल हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी और लोगों में पीस और यूनिटी, लव आ जाएगा। वो इसीलिए क्या कहता है, कीप स्टिल फॉर अ मोमेंट, भैया कुछ देर के लिए इसलिए रुक जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो ये कह रहा है लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज व्हाई, कि भैया ये कह रहा है कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज व्हाई, कि भाई देखो है क्या कि जो वर्ल्ड है ना, जो संसार है, दुनिया है, यहाँ पर क्या है, सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं लोग, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, सबकी लैंग्वेज अलग अलग हैं। बात करें अगर हम बोली की, बात करें अगर हम भाषा की, तो हमारी वाणी ही ऐसी है, हमारी बोली ही ऐसी है जो हमें आपसे एक करती है और बोली ही ऐसी है जो हमें आपसे दूर करती है ना। कुत्ते को भी अगर आप प्यार से पुचकारोगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर आप प्यार से बुलाओगे, है ना, वो भी क्या है, आपका दोस्त बन जाएगा, है ना। तो प्रेम की भाषा जो होती है ना, वो शब्द रहित होती है ना। तो इसलिए हमें प्यार वाला बर्ताव करना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे लड़ाइयां ठन जाएं। और आपने देखा होगा कि ऐसा एक नहीं बहुत बार ऐसा होता है कि बातों बातों में ऐसी बातें बोल दी जाती हैं तो क्या होता है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां छिड़ जाती हैं। अगर आज के टाइम पे इंसान सबसे ज्यादा परेशान है तो सिर्फ लोगों की जो है बातों से परेशान है। और आज के टाइम तो इतना अच्छा जो है प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है कि कोई बात कहनी भी नहीं है, बस व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो भाई साहब, कि बिना बोले ही इंसान क्या है कि पूछो मत उसकी कैसी हो जाएगी, है ना। तो वो भी क्या है, लैंग्वेज ही है, आप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो और वो कैसा है, साइलेंट किलर है ना। तो भैया यहां पर जो है पीपल स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज, लोग तरह तरह की बोली बोलते, तरह तरह की भाषा बोलते हैं, है ना। और दे इंडल्ज इन अननेसेसरी डिबेट्स एंड डिस्प्यूट्स। इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज में लिप्त होना, है ना। तो भैया क्या कह रहे हैं कि दे इंडल्ज इन अननेसेसरी डिबेट्स, मतलब लोग अननेसेसरी डिबेट्स में लिप्त रहते हैं, मतलब यार जिसका कोई मतलब नहीं है फिर भी लगे हुए हैं, है ना। अननेसेसरी अनावश्यक डिबेट्स में लगे रहते हैं, जिनकी जरूरतें हैं उन डिबेट्स को, वो डिबेट्स नहीं होंगी, है ना। और जिनकी जरूरतें नहीं है उन डिबेट्स पे लगे रहते हैं। ओपनली बोलने की जरूरत नहीं है, आप टीवी में देखते ही रहते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है उन पे डिबेट्स चलती रहती है ना। एंड डिस्प्यूट्स, और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। द आर्गुमेंट्स लीड टू डिस्ट्रक्टिव वॉर्स, और ऐसे आर्गुमेंट्स, और ऐसे जब आर्गुमेंट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव वॉर्स करते हैं। मतलब डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, है ना। तो ऐसे आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, जब लोग ऐसे आर्गुमेंट्स बोलते हैं, ऐसे तर्क बोलते हैं, तो क्या होता है, विनाशकारी या लड़ाई, विनाशकारी लड़ाइयां छिड़ जाती हैं, युद्ध छिड़ जाते हैं, लड़ाइयां छिड़ जाती हैं, है ना। महाभारत में एक कमेंट ही हुआ था कि जो है अंधे के अंधे ही होते हैं, और उस पर इतनी बड़ी महाभारत छिड़ गई थी, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। द पोएट अर्ज पीपल टू स्टॉप स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज। तो इसीलिए पोएट ये कहता है कि भाई, वो ये एडवाइस करता है कि भैया लोगों से कि भैया रुको जरा, है ना, रुको जरा। और ये जो अलग अलग तरीके की भाषाएं हैं, जब आप रुकोगे तो क्या होगा, कोई अलग अलग लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सबका सिर्फ एक पर्पस होगा, क्या, कीप स्टिल, मतलब शांत रहना और इंट्रोस्पेक्शन करना। तो जब एक जैसे सभी हो जाएंगे तो वो यूनिटी आ जाएगी, एकता आ जाएगी। दे मस्ट स्पीक लविंगली, और उन लोगों को अगर बोलना चाहिए तो कैसे बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। इसीलिए वो इनको जो है जो क्या कहता है कि भाई जो अलग अलग लैंग्वेज है उनको बोलना रोक दे, स्टॉप करके ना बोले, और वो चुप होकर के क्या करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। देखिए ये लाइन भी इसी के आगे वाली लाइन है, आप अपने पोएट्री सेक्शन में देखिएगा पोएम में, इसी के आगे ये लाइन लिखी हुई है। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, इसका मीनिंग क्या है कि नॉट मूव आवर आर्म्स। बट क्या कहता है कि भाई अपने हाथों को
रोक दो, मूव ना करो, चलाओ मत सो मच। हाँ क्यों, आखिर क्यों, यहां भी वाई लग जाएगा, क्यों भाई क्यों यार। देखो सीधी सी बात है, अगर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो कमाई कहां से होगी। अगर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। पर उसका पर्पस ये नहीं है, वो ये चाहता है, वो इसलिए कह रहा है कि अपने हाथों को रोक दो। तुम सुबह से शाम तक अपने काम में लगे रहते हो, पर कभी अपने बारे में भी तो सोचो, है ना। अगर कुछ पल के लिए रुको तो शायद तुम्हें अपने बारे में समझ में आए, है ना। तुम्हारी भी तो कोई लाइफ है, तुम भी सुबह से शाम तक करते हो, तुम्हें भी तो कभी एंजॉय करना चाहिए। तो पोएट को केयर है, किसी को केयर नहीं, पर पोएट को केयर है। नॉट मूव आर्म्स सो मच वाई द पोएट वांट्स टू यूनाइट देम। पोएट क्या करना चाहता है, सबको एक करना चाहता है। याद करो वो कोविड पैंडेमिक का दौर, जब कोविड पैंडेमिक का दौर था तो किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। बस क्या है, जिसको देखो उसके फोन करके हाल चाल लिए जा रहे हैं, जिसको देखो फोन करके हाल चाल लिए जा रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि सबका एक ही पर्पस था, क्या, कि सब सही सलामत होने चाहिए। पूरी दुनिया में, पूरे देश में, हर शहर में, हर किसी का सिर्फ एक ही मकसद था कि कोई भी कोविड से जो है किसी को भी कोविड ना हो, कोई परेशान ना हो, है ना, सब कोई ठीक ठाक रहे। तो पोएट्स वांट टू यूनाइट देम एंड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ लव, पीस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पोएट क्या चाहता है भाई, लोगों को एक करना चाहता है, और जो है वो एक प्यार की फीलिंग लाना चाहता है, पीस लाना चाहता है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लाना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि भैया थोड़ा ये काम काज जो है, अपने जो काम काज करते हो आप उनको रोक दो। मशीनें चलाते हो, फिशिंग करते हो, है ना, लड़ाई झगड़े करते हो, चोरी करते हो। पोएट के लिए यहाँ पे सब बराबर है, चोरी करने वाले, अच्छे काम का, सब बराबर है। तो वो उन सबसे कहता है भैया रुको जाओ थोड़ी देर के लिए और इंट्रोस्पेक्शन कर लो। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वास, हाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई आखिर पोएम में अलग अलग तरह के जो वास बताए गए हैं तो वो कितने तरह के वास बताए गए हैं। तो एक तो वार आपको बताया ग्रीन वार, जिसका मतलब क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो अगेंस्ट है किसके, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जो है कितने गलत तरीके से जो है पेड़ों की कटाई चल रही है लगातार, और उसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। वार्स विद पॉइजनस गैसेस, हमेशा देखो जब देखो तब एक कंट्री दूसरे कंट्री को धमकी ही देती रहती है ना। क्यों, क्योंकि उसके पास पॉइजनस गैसेस, बड़े बड़े हथियार हैं उसके पास में, जहरीली गैसों के, है ना। वार्स विद फायर, वार्स विद फायर की बात करें, यहां भी वही चीज है कि जब देखो तब ऐसे कंट्री जो महापावर हैं वो हमेशा धमकियां ही देते रहते हैं, है ना। तो वार्स विद फायर, तो ये तीन तरह के जो है वार बताए गए हैं, एक ग्रीन वार, एक वार्स विद पॉइजनस गैसेस और एक वार्स विद फायर, ठीक है। द पोएट डज नॉट वांट टू वायलेंस, पोएट जो है वो वायलेंस नहीं चाहता है। वायलेंस का मतलब क्या होता है, हिंसा, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू टोटल स्टॉपेज ऑफ वार, वो क्या करना चाहता है, वो वार को किसी भी तरीके से रोकना चाहता है कि भैया वार ना हो, लड़ाइयां ना हो। द फेस ऑफ द अर्थ, इसका मतलब क्या है, आपकी पोएम में दिया हुआ है लाइन में, द फेस ऑफ द अर्थ आखिर क्या मतलब है। तो इट मीन्स डिफरेंट कंट्रीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसका मतलब ये कि अर्थ पर जो है वो विभिन्न तरीके की कंट्रीज हैं, विभिन्न तरीके के देश है। एक हमारा देश है जो हर किसी को पनाह देता है ना, कोई भी आ जाए उसके लिए हमेशा जो है तत्पर रहता है ना, हर किसी का सम्मान करता है, हर किसी को प्यार देता है। एक हमारा कंट्री है, और कई कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां आप पहुंच जाओ वहां से निकलना ही मुश्किल है, जीना दुबार हो जाएगा, है ना। तो तरह तरह के देश हैं, तो वही कहा जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज, फेस ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी पर अनेक चेहरे हैं, अलग अलग तरीके के चेहरे हैं, है ना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि भैया आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ का मतलब क्या है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है भाई कि इसको एक्सप्लेन करो। आई वॉन्ट नो ट्रक डेथ मतलब कि मैं नहीं चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं, नो ट्रक विद डेथ, कोई भी ट्रक ऐसा नहीं चाहता हूं जिसमें डेथ की भीड़ लग जाए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो और वो भर भर के आए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। आखिर पोएट ऐसा क्यों कह रहा है। इट मीन्स द पोएट डज नॉट बिलीव इन एक्टिविटी। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक बात बताओ, अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए बंदूक लेकर के खड़ा हो जाएगा तुमको मारने के लिए, तो क्या तुम शांत रहोगे, नहीं ना। अगर शांत रहे तब तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तो पोएट के कहने का मतलब ये नहीं कि तुम इनएक्टिविटी में मतलब इस तरीके से हो जाओ कि तुम शांति खड़े रहो, कुछ ना करो। इनएक्टिविटी का मतलब कुछ ना करना,
कुछ ना करो, वो उसके कहने मतलब ये नहीं कुछ ना करो, वो तो सिर्फ कुछ पल के लिए इसलिए चाहता है कि तुम इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मनिरीक्षण करो, ठीक है। तो इट मींस द पोएट डज नॉट बिलीव इन एक्टिविटी। पोएट जो है वो इनएक्टिविटी पे बिलीव नहीं करता है, वो इस पे बिलीव नहीं करता है ना, कुछ ना करने पर बिलीव नहीं करता है। अरे भाई कैसे बिलीव करेगा, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लाइफ इज ऑनगोइंग प्रोसेस, क्योंकि जिंदगी तो भैया क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लाइफ तो एक क्या है, एक चलती हुई ट्रेन है ना, तो वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर हमारी गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। तो सो ही डिड नॉट वांट टू एसोसिएट इट विद डेथ। तो वो क्या करता है, वो इसको इससे एसोसिएट नहीं कर रहा है, एसोसिएट मतलब मिला नहीं रहा है, वो इस डेथ को जो है वो नहीं चाहता है कि इस डेथ को जो है इसके साथ में कर दिया जाए। मतलब वो ये चाहता है कि अपने कामों को रोको, इंट्रोस्पेक्शन करो, और जब इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो दिमाग में जो बुरे विचार हैं वो खत्म होंगे, अच्छे विचार आएंगे, पीस आएगी। जब पीस आएगी, शांति आएगी, लोग यूनाइट होंगे, तो लोगों के अंदर जो लड़ाई करने वाले विचार है वो खत्म होंगे, और जब वो लड़ाई करने वाले विचार खत्म होंगे तो क्या होगा कि मौतें नहीं होंगी, लड़ाइयां नहीं होंगी, वार्स नहीं होंगे, है ना। उससे क्या होगा, लोगों की मौतें नहीं होंगी, राइट। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी को जो है थैंक यू सो मच। और ये जो आंसर्स हैं आपको, ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल ओजस्वी एकेडमी पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।